केक बनाया तो सबने, पर खाया किसने? अब हर साल इंडिया एक बड़ा सा केक बनाता है, टैक्स का केक, जिसे हम कहते हैं डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। लोग टैक्स देते हैं जैसे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी एटसेट्रा। अब ये सारा पैसा कलेक्ट किया जाता है और इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट रखता है सेंटर और एक पार्ट रखता है स्टेट्स। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेट्स को कितना मिल रहा है? अभी सारे स्टेट्स को 41% ऑफ द केक कंबाइंड मिलता है, बट ये सिर्फ बोलने को है। एक्चुअल में सेंटर ने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिंग्स लगाए हुए हैं। सेस और सरचार्ज वो केक का हिस्सा है जिसे सेंटर कहता है कि ये तो सिर्फ मेरा है, स्टेट्स को नहीं मिलेगा। 2019 टू 2020 12.7%, 2020 टू 2021 20.2% और 2023 टू 2024 14.5% सेंटर ने खुद के लिए लिया था। पर ये फ्लक्चुएशन कैसा? अब सेंटर कभी नए सेस लगाता है, कभी स्कोप बढ़ा देता है, और जब इकोनॉमी टाइट रहती है तो ज्यादा सेस यूज करता है, क्योंकि स्टेट्स को तो शेयर देना नहीं पड़ता। जिसका मतलब एक्चुअल में स्टेट्स को सिर्फ 31 टू 32% ही मिल रहा है, ना कि 41% ऑफ द डिविजिबल पूल टैक्स। 22 प्लस स्टेट्स, बीजेपी और नॉन बीजेपी, दोनों कह रहे हैं कि हमको तो टैक्स में हिस्सा कम मिल रहा है, हमको 50% तो मिलना चाहिए। पर ऐसा क्यों? अब जीएसटी आने के बाद स्टेट्स के पास पैसा कलेक्ट करने के तरीके तो कम हो गए, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां उतनी ही हैं या तो और बढ़ गई हैं। और अच्छे हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स, उनके लिए तो ये मेहनत सजा की तरह हो गई है, क्योंकि फॉर्मूला पॉपुलेशन पे बेस्ड है, ना कि परफॉर्मेंस पे। अब 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पानाग्रिया ने कहा कि डायरेक्ट 41 से 50% जंप करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि सेंटर को भी अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा चाहिए होता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम डायरेक्टली स्टेट्स को इग्नोर कर दें। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? मे बी 41 से थोड़ा बढ़ा के 45% कर दिया जाए, सेस और सरचार्ज की लिमिट को फिक्स कर दिया जाए, और जो एक्स्ट्रा हो वो सब में बांटा जाए, और शेयरिंग का फॉर्मूला फेयर हो, परफॉर्मेंस प्लस नीड्स दोनों काउंट हो। बिकॉज इफ स्टेट्स कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे डिजर्व अ फेयर शेयर टू। अब डेमोक्रेसी का केक है, ना कि दिल्ली की बेकरी।